देशभक्तों से ही देश की जान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मैं डॉक्टर राजन आदर्श इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह कहानी एक अमीर इंसान के बारे में। उसको अपने पैसों पर इतना घमंड था कि उसने अपनी लाइफ को पूरा का पूरा कंफर्ट जोन में डाल लिया। कंफर्ट जोन का मतलब वह खाना खाता सो जाता, खाना खाता सो जाता, लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरा का पूरा बीमार हो चुका था और हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आसपास के डॉक्टर्स ने भी उसकी बीमारी का इलाज करने से मना कर दिया और कह दिया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया, पता चला कि पास के ही एक गांव में एक वैद्य जी हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं। तो नौकरों के हाथ उन्होंने संदेशा भेजा कि वैद्य जी आप हमारे घर पर आकर हमारे सेठ जी का इलाज करवाइए। परंतु वैद्य जी की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि मैं कभी भी अपने मरीज का इलाज करने के लिए उसके घर नहीं जाता, और साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन थी कि मेरे मरीज को अगर मेरे को दिखाना है तो मेरे पास उसे पैदल चलकर आना पड़ेगा। तो ये बात सेठ जी को पता चली और वो अगले दिन जैसे ना तैसे करके नौकरों के साथ ओजदाले पहुंचने की कोशिश की, परंतु उनका वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से और ना चलने फिरने की आदत की वजह से ओजदाले पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वैद्य जी उठ गए थे। ऐसा ही दूसरे दिन हुआ, वो पहुंचे, परंतु वो पहुंच तो गए दूसरे दिन, वहां जाने के बाद वैद्य जी उठ चुके थे और मरीज बहुत ज्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी वो अपने सेठ जी को नहीं देख पाए। ऐसे करते करते पूरे 15 दिन बीत चुके थे, परंतु वैद्य जी सेठ जी से नहीं मिल पाए। परंतु इन 15 दिनों के दौरान सेठ जी ने महसूस किया कि मेरी पैदल चलने की आदत की वजह से मेरे शरीर में काफी इंप्रूवमेंट महसूस हुआ है। तो उन्होंने इस चाल चलन को, इस चलने फिरने की आदत को रेगुलर रखा और साथ ही साथ जब उनको अपनी सेहत के अंदर कुछ सुधार महसूस हुआ तो उन्होंने खाना पीना भी अच्छी तरह करना स्टार्ट कर दिया, मतलब संतुलित आहार लेना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो उनकी हेल्थ में 80% तक सुधार हो चुका था और उन्होंने इसी चीज को कंटिन्यू रखा। और एक दिन ऐसा आया कि उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था और वो वैद्य जी के इस नायाब तरीके को बिल्कुल समझ चुके थे कि वैद्य जी ने ही ऐसी तरकीब लगाई कि जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। फिर उन्होंने स्पेशली वैद्य जी के औषधालय में गए और उनका दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और साथ ही साथ खाना पीना अच्छा रखिए। और जो हमारा हेल्थ मिशन है, जिसमें हम डेली रूटीन के थ्रू और फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू मोटिवेट करके लोगों की सेहत को ठीक करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस गणतंत्र दिवस पर हमारे देश की आजादी, सही आजादी वही होगी जब हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।